दोस्तों, यूहन्ना 13 अध्याय का 4 पद में लिखा है, भोजन पर से उठकर उसने अपने कपड़े उतार दिए और अंगोछे लेकर कमर में बांधी और फिर बर्तन में पानी लेकर चेलों के पाँव धोने लगा और जिस अंगोछे से उसकी कमर बंधी हुई थी उसी से पोंछने लगा। और जब वो शमौन पतरस के पास आया तो उसने उससे कहा कि हे प्रभु, क्या तू मेरे पाँव धोता है? फिर यीशु ने उससे कहा कि जो मैं करता हूँ तू अब उसे नहीं जानता, यानी उस समय जिस समय यीशु उसका पाँव धो रहा था, परंतु इसके बाद तू समझ जाएगा। दोस्तों, अब अच्छी तरह से इसे समझने की कोशिश करते हैं। यानी मसीह अपने भोजन यानी खाने के स्थान से उठते हैं और अपने चेलों के पाँव धोने लगते हैं। और यीशु मसीह ठीक वैसे ही करते हैं जैसे इज़राइल में नौकर या गुलाम करते हैं। दोस्तों, उस समय इज़राइल में ये प्रथा था कि जब कोई किसी के घर पर यात्रा से जाता था तो नौकर उस मेहमान का पाँव धोते थे। और फिर आगे यूहन्ना 13 अध्याय का 8 पद में लिखा है कि तू मेरे पाँव कभी ना धो पाएगा। और ये सुन यीशु ने पतरस से कहा, यदि मैं तुझे ना धोऊं तो मेरे साथ तेरा कोई भी हिस्सा नहीं है। दोस्तों, पतरस उस समय ये सोच रहा था कि यीशु मसीह कैसे मेरा पाँव धो सकते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मेरा मालिक है, मेरा प्रभु है, वो मेरा पाँव कैसे धो सकते हैं। इसमें यीशु मसीह ने बहुत ही महत्वपूर्ण बात कहा कि अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो मेरा और तेरा कुछ भी हिस्सा नहीं है। फिर पतरस ने उससे कहा, हे प्रभु, फिर तो तू मेरा हाथ और सिर भी धो दे। फिर यीशु ने कहा, जो नहा चुका है उसे पाँव के सिवाय कुछ भी और धोने की जरूरत नहीं है, परंतु वो बिल्कुल शुद्ध है और तुम बिल्कुल शुद्ध हो। परंतु यहाँ सब के सब शुद्ध नहीं है। यहाँ पर दोस्तों यहूदा इस्करियोती के बारे में प्रभु यीशु इशारा कर रहे थे कि वो शुद्ध नहीं है, क्योंकि उससे पकड़वाने वाला था। यहूदा इस्करियोती ही प्रभु यीशु को पकड़वाने वाला था। और इस बात का संबंध सीधा सीधा हमारा उद्धार से है। जो बपतिस्मा ले चुका है वो पूरा नहा चुका है और परमेश्वर ने भी उसे पूरा शुद्ध ठहरा दिया है। लेकिन जब वो इस संसार में चलता है, यानी एक सच्चा विश्वासी को भी संसार में चलना पड़ता है और इसी कारण उसका सिर्फ पाँव गंदा होता है। यानी विश्वास के रास्ते यीशु मसीह के अनुयायी होने पर उस विश्वासी के पाँव गंदे हो सकते हैं। और यहाँ पर यीशु मसीह हमें ये समझाना चाहते हैं कि यदि आत्मा में एक हो और सच्चे परमेश्वर यहोवा से भय रखकर चलने वाले हो और मेरे अनुयायी हो तो एक दूसरे को माफ़ करना, एक दूसरे की गलतियों को और छोटे हो या जाना, दीन हो जाना और एक दूसरे के पापों अपराधों को क्षमा करना। पतरस इस पाँव का धोना और प्रभु यीशु के कहे और करे जाने का कोई भी आत्मिक और ईश्वरीय संदेश को समझ नहीं पा रहा था। वो शारीरिक तौर से और सामान्य ढंग से ही इन सभी चीज़ों को देख और सुन रहा था, पर यीशु मसीह बहुत ही आत्मिक बात और काम कर रहे थे। आगे लिखा है कि जब वो उनका पाँव धो चुका और फिर से कपड़े पहन कर उनके साथ बैठ गया तो उनसे कहने लगे, क्या तुम समझे कि मैंने क्या किया? तुम मुझे गुरु और प्रभु कहते हो, मतलब रब्बी और खुदावंद कहते हो, और सही कहते हो, क्योंकि मैं वही हूँ। अगर मैंने गुरु होकर तुम्हारे पाँव धोए हैं तो तुम्हें भी एक दूसरे के पाँव धोने चाहिए। मतलब मैंने परमेश्वर होकर इतना छोटा काम कर दिया कि तुम्हारा पाँव धो दिया, तो तुम्हें भी करना चाहिए। एक दूसरे का गलती को क्षमा करना और खुद को छोटा करना आना चाहिए।
फिर आगे लिखा है कि मैंने तुम्हें नमूना दिखा दिया है, वैसा ही तुम भी करो। दोस्तों, एक बात को बता दूं यहाँ पर कि आज दुनिया में बहुत सारे ऐसे चर्च हैं जो इस पैर धोने वाले काम को प्रथा के रूप में मानते हैं और बहुत लोग इस पर हंसते भी हैं। पर ये हंसने की बात नहीं, पर इसका आत्मिक मतलब समझने की ज़रूरत है कि खुद को ऊंचा उठाने के बजाय खुद को दीन करना है। दूसरे विश्वासी को पाप अपराधों को ढकना है, यानी क्षमा करना है। उनकी गलतियों का वीडियो बनाकर लोगों को दिखाना या मजाक उड़ाना और तुच्छ जानना नहीं है। दोस्तों, यहाँ पर एक फिलिस्तीन का मुसलमान का कहानी मैं आपको सुना रही हूँ, जिसका नाम था समीर मोहम्मद। ये यहूदी से बहुत नफरत किया करता था, लेकिन एक घरेलू मीटिंग के समय यहूदियों के बच्चों ने उसका पाँव धो दिया और उसी दिन से समीर मोहम्मद का मन परिवर्तन हो गया। ये यहूदियों से इतना नफरत करता था कि आतंकवादी तक बनने को तैयार था। दोस्तों, अब चेलों के पाँव धोने के असली कारण को जानने की कोशिश करते हैं। वहाँ पर एक नई वाचा स्थापित किए जाने वाले थे। थोड़े बाद यीशु मसीह ने वहाँ पर अपने चेलों को कम्युनियन दिया। यिर्मयाह की पुस्तक में जिस वाचा के बारे में कहा गया था, उसी वाचा को शुरू किए जाने वाला था। पूरा वाचा में हारून महायाजक था। पुराना वाचक में हारून महायाजक था और उसके साथ जो याजक बनाए जाते थे उसे एक संस्कार से गुजरना पड़ता था और ये बहुत ही ज़रूरी था, क्योंकि ऐसा नहीं करने पर वो मर भी सकते थे। और ये बात भी लिखा गया है, जिसे आप बाइबल की पुस्तक निर्गमन 30 अध्याय का 19 पद में पढ़ सकते हैं। लिखा है, और उसमें हारून और उसके पुत्र अपने अपने हाथ पांव धोया करे। आगे लिखा है, जब जब वे मिलाप वाले तंबू में प्रवेश करें, तब तब वे अपना हाथ पांव जल से धोए, नहीं तो मर जाएंगे। और जब जब वे वेदी के पास जाए सेवा टहल करने या फिर हव्य जलाने को, तब तब वे हाथ पांव धोए, ऐसा ना हो कि मर जाए। हारून और उसकी पीढ़ी और उसके वंश के लिए ये सदा सदा के लिए विधि ठहराई गई थी। और दोस्तों, हारून महायाजक के अंडर में रहने वाले सभी याजकों को ये सारा काम करना बहुत ही अनिवार्य था। पर यीशु मसीह हारून के वंश के तो नहीं थे, पर मिल्किसिदक की रीति पर वे महायाजक बनकर आए थे। दोस्तों, जब यीशु मसीह का फिर से दूसरी बार जब आगमन होगा, तो उनके साथ कुछ और लोग भी आने वाले हैं। इस बात का सभी विश्वासी विश्वास भी करते हैं कि अंतिम में उठाए जाने में सेंट्स और सभी विश्वासी जो मर गए हैं, ये हम ही लोग होंगे जो यीशु मसीह के साथ आएंगे और प्रभु यीशु मसीह के साथ राज करेंगे। जी हाँ दोस्तों, जो लोग विश्वास में मर चुके हैं, प्रभु यीशु में मर चुके हैं, वो लोग भी अंतिम दिनों में फिर आएंगे जब प्रभु यीशु का दूसरा आगमन होगा। और उस टाइम में जब अंतिम दिन में जो जीवित है और वे लोग उठाए जाएंगे, वे लोग भी यीशु मसीह के साथ ही आएंगे और इस पृथ्वी पर यीशु मसीह के साथ राज करेंगे। और विश्वासी विश्वास में मर गए और अंतिम दिनों में उठाए जाने वाले सभी एक प्रकार से याजक ही है, अपने याजक के। और यीशु मसीह पाँव धोकर उस दिन अपने याजक तैयार कर रहे थे। और यीशु मसीह ने ये कहा कि तुम्हें भी पाँव धोना चाहिए, यानी कि हमें भी और याजक प्रभु के लिए तैयार करने हैं। निर्गमन 19 का 5 अध्याय में परमेश्वर द्वारा एक और बात कही गई है कि इसलिए यदि तुम निश्चय मेरी मानोगे और
मेरी वाचा का पालन करोगे तो इस दुनिया का सब लोगों से तुम लोग ही मेरा निज धन ठहरोगे, क्योंकि पूरी पृथ्वी ही मेरी है। तुम मेरी दृष्टि में याजकों का राज्य और पवित्र जाति ठहरोगे। और यीशु मसीह ने जो पतरस को कहा था कि तुम अभी तो नहीं लेकिन बाद में समझोगे, और इस बात को बाद में पतरस समझ भी जाता है कि पूरा नहाना, पाँव धोना इसका मतलब क्या है। पहला पतरस 2:9 अध्याय में यही पतरस ने लिखा है, और तुम लोग यानी विश्वासी लोग एक चुना हुआ वंशों और राज्य, पदाधिकारी, याजकों का समाज हो और पवित्र लोग और परमेश्वर की अपनी निज प्रजा हो। ये वही बात है जो अभी हमने निर्गमन में पढ़ा था। इज़राइल को परमेश्वर ने चुना ही इसलिए चुना था कि वे सच्चे परमेश्वर के याजक बने। जी हाँ दोस्तों, परमेश्वर ने इज़राइल को इसलिए चुना था कि वहाँ के लोग परमेश्वर के सच्चे याजक बने और परमेश्वर के प्रकाशन को पूरी पृथ्वी पर फैलाए और पूरी पृथ्वी को परमेश्वर के बारे में बताए कि इज़राइल का मसीहा पूरी दुनिया का ज्योति है। लेकिन इज़राइलियों ने अपनी मसीहा को रिजेक्ट कर दिया और इसलिए मौका मिला हम अन्य जातियों को और अन्य स्थान के लोगों को और अन्य देशों के लोगों को, क्योंकि अब्राहम से परमेश्वर ने ये वादा कर दिया था कि मैं तेरे वंश को आकाश के तारों के न्याय कर दूंगा। और इसलिए आज हर एक विश्वासी आत्मिक इज़राइल है, क्योंकि प्रभु यीशु ने हर विश्वासी को पाँव धोकर आत्मिक दुनिया में अपना इज़राइल बनाया है, ताकि आप भी उसकी रोशनी को संसार में फैला सके और आप भी उसकी याजकों को तैयार कर सके और बहुत सारे आत्माओं को बचा सके। दोस्तों, ये था यूहन्ना की पुस्तक से 13 अध्याय का 4 पद से प्रभु यीशु के अपने चेलों के पाँव धोए जाने के बारे में। दोस्तों, आज का ये मैसेज कैसे लगा आप सुनकर प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरे अगले वीडियो आने तक आप सबको जय मसीह की।